हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ऋतुराज पारा सर। आप देख रहे हैं ज्ञान सरोवर। आज का हमारा टॉपिक है मार्च में इतनी गर्मी क्यों। आखिर मार्च इतना गर्म क्यों है। जो गर्मी हमको मई या जून के महीने में महसूस होती है वो मार्च में ही क्यों हमें फील हो रही है इतनी गर्मी। अभी कुछ दिन पहले हम लोग कंबल ओढ़ के सो रहे थे, रजाई ओढ़ के सो रहे थे, लेकिन अब पंखा कूलर के बिना काम भी नहीं चल पा रहा है। गर्मी इतनी बढ़ गई, हम मतलब उत्तर प्रदेश में, राजस्थान के कई जिलों में टेम्परेचर 40 डिग्री को रीच कर चुका है। वहीं पर दिल्ली में, आपके दिल्ली में भी टेम्परेचर 38 डिग्री को टच कर चुका है। उत्तर प्रदेश में, राजस्थान के कई जिलों में 40 डिग्री को टेम्परेचर कर चुका है। ये टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से करीब 7 से 8 डिग्री ज़्यादा है। अमूमन मार्च में जो टेम्परेचर रहता है वो 30, 40, 33 डिग्री। मार्च में जो टेम्परेचर रहता है वो 30, 32, 33 डिग्री रहता है। इस गर्मी इतनी बढ़ क्यों रही है? उसका एक मुख्य रीजन, सबसे बड़ा रीजन ये है कि मार्च में दूर दूर तक बादल आपको कहीं भी देखने को नहीं मिले हैं। जो मार्च में आपको 2 से 3 बार होली का साथ बारिश देखने को मिलती थी, जिस मौसम खराब रहता था, इसकी वजह से क्या है कि गर्मी बढ़ नहीं पाती थी। लेकिन इस बार मार्च में मौसम दूर दूर तक बिल्कुल साफ है, कहीं पे भी आपको दूर दूर तक बादल देखने को नहीं मिल रहे हैं। जिसकी वजह से क्या है, और हमारे जो सूर्य नारायण है वो क्या हो चुके हैं, उत्तरायण हो चुके हैं। जिसकी वजह से वो क्या है, वो डे बाई डे वो उनकी जो जो सूर्य की जो रोशनी है वो सीधी धरती पे, भारत की जो धरती है उस पर क्या सीधी पड़ने लगी है। जिसकी वजह से क्या है कि जो हमारी अर्थ है वो हीट होने लगी है, गर्मी, उसमें गर्मी बढ़ने लगी है। तो मौसम साफ रहने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि इस बार जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इस बार जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो एक्टिव नहीं हो पाया है, क्योंकि राजस्थान में इस बार एंटी साइक्लोन, जो कि मार्च के लास्ट में या अप्रैल के स्टार्ट में बनना शुरू होता है, वो मार्च के फर्स्ट वीक से ही बनना शुरू हो गया, मार्च की शुरुआत से ही बनना शुरू हो गया है। जिसकी वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपका क्या हो गया है, डीएक्टिव हो गया है, ये आ नहीं पाया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आ पाया, एंटी साइक्लोन एक्टिव हो चुका है। एंटी साइक्लोन एक्टिव होने की वजह से जो राजस्थान की गर्म हवाएं हैं वो क्या है, हमारे मैदानी इलाके की तरफ क्या है, आने लगी है। और उन गर्म हवाओं की वजह से हमारा जो तापमान है वो इंक्रीज कर गया है। आपको जो एंटी साइक्लोन है वो आमतौर पर मार्च के लास्ट में अप्रैल के फर्स्ट वीक में बनता था, लेकिन उसकी वजह से जो मार्च की शुरुआत में ही बनना शुरू हो गया, उसकी वजह से क्या हुआ है कि आपके बादल नहीं आ पाए, डिस्टर्बेंस एक्टिव नहीं हो पाया। जिसकी वजह से मौसम एकदम साफ रहने लगा, क्लीन वेदर, सनी वेदर रहने लग गया। जब मौसम साफ रहेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑफकोर्स सीधी सी बात है, हीट हमें धरती पे सीधी मिलेगी। जब हीट मिलेगी, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर हमारा इंक्रीज करेगा, जिसकी जो यही सबसे मेन फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर हमारा 38 डिग्री, दिल्ली में, राजस्थान में 40 डिग्री, उत्तर प्रदेश में 30 डिग्री, 38 डिग्री ये टच करने लग गया है। और टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से एक और मेन फैक्टर है, एयर में मॉइस्चर, एयर में आपकी आर्द्रता बढ़ गई है। आर्द्रता किसे कहते हैं? आर्द्रता का मतलब ये होता है कि हमारी जो एयर है उसमें जलवाष्प, वाटर वेपर की प्रेजेंस, वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमारी आर्द्रता होती है। आर्द्रता के बढ़ने की वजह से जो गर्मी हमारी, आर्द्रता बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जो एयर है वो डेंस हो जाती है। एयर आर्द्रता के बढ़ने की वजह से एयर क्या होती है, डेंस हो जाती है। एयर, इसकी वजह से हमारा एयर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और हाई एयर प्रेशर क्रिएट होता है। हाई एयर प्रेशर, हाई एयर प्रेशर क्रिएट होता है। हाई एयर प्रेशर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सनी वेदर, क्लीन वेदर। एंड लोअर एयर प्रेशर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, डिस्टर्बेंस के लिए होता है। आपके मौसम साफ नहीं रहेगा, बारिश होगी, डिस्टर्बेंस आएगा, क्योंकि खासतौर पर आपके मानसून के महीने, जो जुलाई अगस्त के महीने आपको देखने को मिलता है, ये मानसून आते हैं। वो क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा जो जहाँ पे जो लो लो एयर प्रेशर क्रिएट होता है उसकी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है।
तो आर्द्रता क्या हो रही है, इंक्रीज कर गई है। आपका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से क्या है कि आपका जो वाटर वेपर है, सीधी ज्यादा पानी भाप बनेगा भाई, गर्मी इंक्रीज गई पानी भाप बनेगा, तो वाटर वेपर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और एयर में वाटर वेपर मिक्स होने की वजह से एयर क्या हो रही है, डेंस हो रही है, जिसकी वजह से एयर प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एयर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या है, हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है, एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है, हाई प्रेशर हाई एयर प्रेशर किसके लिए रिस्पांसिबल है, क्लीन वेदर। आपका मौसम कैसा रहेगा, साफ रहेगा। और आर्द्रता इंक्रीज कर रही है, और आर्द्रता इंक्रीज करने की वजह से क्या है कि जो हमारा गर्मी को फील करने का फैक्टर है, जिससे हम गर्मी फील करते हैं, वो क्या करेगा, बढ़ जाएगा। हमको गर्मी फील होनी चाहिए 38 डिग्री, लेकिन फील कितनी होगी, 40 डिग्री। कहते हैं ना उमस होगी मौसम में। आप लोगों ने देखा होगा जब मानसून आता है उस टाइम पे जुलाई अगस्त के महीने में आप लोग कहते हैं ना कि उमस हो गई है, वो किसकी वजह से फील होती है, आर्द्रता की वजह से फील होती है। तो क्या आर्द्रता की वजह से क्या होता है, फील फैक्टर जो है वो इंक्रीज कर जाता है। तो ये कारण था कि मार्च में इस बार गर्मी इतनी क्यों है। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब दो क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ रहे होंगे, अक्सर आप लोगों ने सुना भी होगा कि क्या जो मार्च में इतनी गर्मी पड़ रही है उसके लिए ग्लोबल वार्मिंग रेस्पॉन्सिबल है? क्या मई जून के महीने में इतनी गर्मी पड़ने वाली है कि टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर चला जाएगा? आप इसके आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके।